हवलदार। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से जो मानसखंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानसखंड के अंदर यात्रा कर सकेंगे। मानसखंड स्थित विभिन्न मंदिरों में भ्रमण हेतु पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में कोलकाता से चलाई जाएगी। उसके बाद अन्य शहरों के लिए भी तैयारी की जा रही है। मानसखंड एक्सप्रेस के संचालन हेतु आज करार के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का खर्च सालाना 5 करोड़ के लगभग होगा। पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती, बालेश्वर, मानेश्वर, जागेश्वर, गुलू देवता चितई, नंदा देवी, कसार देवी, कटारमल अल्मोड़ा, नानकमत्ता, गुरुद्वारा खटीमा और नैना देवी नैनीताल जैसे संभावित स्थल हैं जिनका मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन से यात्री दर्शन कर सकेंगे। मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन में 500 यात्री एक साथ सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन के सभी डिब्बे सेकंड AC हैं। साथ ही ट्रेन की यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था भी होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को उत्तराखंड में के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। यात्रा के दौरान होटल व्यवस्था, बसों द्वारा भ्रमण, गाइड आदि को टूर पैकेज के रूप में इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि हमारे सुदूरवर्ती जो हमारे मंदिर हैं, गंतव्य स्थान हैं, डेस्टिनेशंस हैं, ये अब रेल की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। और जब ट्रेन काठगोदाम रुकेगी उसके बाद बस सर्विस के ज़रिए ये लोग अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और वहाँ दर्शन कर सकेंगे। मानसखंड माला के लिए ये बहुत ही सुंदर कनेक्टिविटी है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवेज़ ये मिल करके इसका MOU साइन किया है। मैं निश्चित रूप में सभी पर्यटकों से आग्रह करता हूं कि मानसखंड में आइए और यहाँ पर आदि कैलाश, ओम पर्वत जो अलभ्य स्थान है उनका दर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये जो मार्केटिंग पब्लिसिटी करके जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात जैसे जैसे होगा हम लोग करते रहेंगे। जैसे जैसे क्योंकि 300 कुछ मिनिमम सीट्स हैं उतनी ट्रेन में आनी चाहिए, तो वो फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग फिर प्लान करेंगे इसको। IRCTC के उसमें हम लोग पैकेज रेंट कितना होगा जी, कितना किराया होगा इसका जमा करने के लिए? अभी इसका पैकेज अभी बनाना MOU साइन हुआ है पेपर में। अभी पैकेज बनाएंगे। ट्रैवल उसमें से सब्सिडाइज हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है, तो खाली ऑन बोर्ड केटरिंग और इसका ही खर्चा डिपेंड करेगा। जिस स्टेट से ट्रेन चलेगी, मान लीजिए गुजरात से चलती है तो वहाँ से जो ट्रेन का खर्चा आएगा उस समय डिसाइड होगा कि कितने दिन ट्रेन रहेगी। 4 दिन का टूर है, 5 दिन का, 6 दिन का पैकेज। जब फिर यहाँ पे बस का मूवमेंट कितना है, होटल में कहाँ पे ठहराना, वो सारे एक्सपेंसेस जोड़ के उसका पैकेज बनेगा पूरा। आपके इस MOU में ये जो कैटरिंग होता है ना, इसका भी शामिल होगा सब। जैसे अभी रामेश्वरम वगैरह कुछ चल रही है ट्रेन, उसमें विदाउट ओनियन वगैरह खाना दिया जाता है, लेकिन उसकी पेंट्री में अभी लगातार कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जिसमें प्याज लहसुन की सब्जियां या वो परोसी जा रही हैं। वो तो तीर्थ स्थान पे आमतौर पे लोग पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर पैसेंजर्स नहीं, जो आपके उसमें टिकटिंग में ऑफर होता है कि आप किस तरह का फूड चाहते हो जी, है ना, हाँ, दोनों तरह का है। जिस तरह का उसको सुधार करवा देंगे। तो चिंता की बात आपने बता दिया है, हमारे संज्ञान में आ गया, उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको रिम्बर्स करेगी क्या? जो 5 करोड़ रुपए आप बता रहे सालाना खर्चा आएगा, तो इसको क्या रिम्बर्स किया जाएगा, कैसे होगा वो?
हाँ, हम लोग को इंडियन रेलवे को सर्विस प्रोवाइडर IRCTC है, उसको हमको देना पड़ेगा, क्योंकि रेक हम लोग जो ट्रेन ले रहे हैं वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ले रही है इंडियन रेलवे से। वो हमारी 2 साल का एग्रीमेंट है, वो हमारे पास रहेगी, हम अपनी ट्रिप्स उसमें चलाएंगे। नहीं तो टूरिस्ट को क्या जो टिकट रेलवे टिकट है क्या नहीं। उसमें पड़ेगा या उसको वही पड़ेगा? खाली पैकेज का कॉस्ट पड़ेगा, अच्छा, टिकट का नहीं पड़ेगा, ट्रैवल का कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ट्रैवल का हम हाँ। खाली अभी इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इसका पक्ष है वो यह है कि आपको पहाड़ी खाना भी खाने को मिलेगा, और जिसमें हमारे दाल भात हो गया और भी जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है वो आपको खाने को मिलेंगे। और निश्चित रूप में इससे पहाड़ी भोजन को भी, हमारे पहाड़ी कुजीन को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। आज हमने पहाड़ी कुजीन को काफ़ी बढ़ाया है, काफ़ी प्रोत्साहित किया है, और लगभग सभी 5 स्टार होटल्स में आपको गढ़वाली थाली खाने को मिल रही है, उत्तराखंड की थाली खाने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से इसमें उत्तराखंडी व्यंजन भी परोसे जाएंगे, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कोई टैक्सी के लिए आपको कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, बार्टरिंग नहीं करनी। आपको सीधे आप ट्रेन से उतरेंगे, आपके लिए बस खड़ी रहेगी, उसमें बैठ करके आप यात्रा कर सकते हैं। जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो ये पैलेस ऑन व्हील्स हमने चलाई थी, और हम चाहते थे बुद्धा ट्रेन भी चले, और ट्रेन ऐसी चले कि आपको होटल में ना जाना पड़े, ट्रेन में ही आप रहें, ट्रेन में ही आपके कपड़े रहें, और आपको बार बार होटल ना बदलना पड़े। तो ये अच्छा एक है तरीका, और मैं समझता हूँ रामनगर भी चलनी चाहिए, और हमारे केदार खंड में भी चलनी चाहिए। तो केदार खंड बिल्कुल है जी, 4 धाम तो हमारी है, पर इसमें हम वो चल करेंगे जो खासकर हमारे कार्तिकेय स्वामी को टच करेंगे आगे। वो हमारी केदारखंड एक्सप्रेस चलेगी अलग से। बताइए। ये 6 to 7 डेज का रहेगा। हिल की जर्नी थोड़ी हेक्टिक होगी, तो हम उनको उतना एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। इससे एक फ़ायदा हमारे होम स्टेज को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, और गाइड्स जो हमने ट्रेन किए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इससे। और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, और उससे लोगों को पूरा आदि कैलाश का बहुत ही सुंदर चित्र बहुत सा देखने को मिला। तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ओम पर्वत को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सब स्थान जो गंतव्य हैं ये जोड़े जाएंगे, जिससे कि यात्री वहाँ जा कर के और दर्शन कर सकें। ये जो ट्रेन चलेगी किसी पर्टिकुलर राज्य से, दिल्ली से कहीं से चलेगी या अलग अलग राज्यों से? कोलकाता से चल रही है। कोलकाता से चलेगी। वहाँ से करेंगे, फिर हम अलग अलग स्टेट में मार्केटिंग करते रहेंगे, फिर गुजरात से करेंगे, फिर एक स्टैब्लिश पैटर्न हो अलग जाएगा। अलग राज्यों से चलेगी। हाँ। थैंक यू जी।